भैरव ने अपनी चालाकी से एक बालक की मदद से आम्रपाली को जंगल में बुला लिया था। उसे नहीं पता था कि वहां शेर आ जाएगा और उनकी वजह से वो बालक उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। भूरा और भैरव कबीले वालों की पद्धति को अपनाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उस शेर की नजर में अब आम्रपाली और वो बालक था। उस शेर को देखकर आम्रपाली डर गई थी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, इसका मतलब भूरा और भैरव इस शेर से डर रहे थे। आम्रपाली ने हिम्मत की और उस बच्चे को शेर के वहां पहुंचने से पहले ही बाहर की तरफ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। शेर गड्ढे के दूसरी तरफ पहुंच चुका था। आम्रपाली डरकर तुरंत पीछे की तरफ खिसक गई। गड्ढे के एक तरफ शेर था तो दूसरी तरफ आम्रपाली, और दोनों ही आमने सामने थे। शेर कभी बच्चे को देखता तो कभी आम्रपाली को। आम्रपाली भी कभी उस बच्चे की तरफ देखती तो कभी शेर की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शेर से उस बच्चे को कैसे बचाए। वो शेर आम्रपाली की तरफ छलांग लगाने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले वो छलांग लगा पाता या उस बच्चे की तरफ बढ़ पाता, कबीले वाले वापस से भूरा की तरह आवाज निकालते हुए वहां पहुंच गए। उस आवाज को सुनकर एक बार फिर शेर कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया और वो 2 कदम पीछे की तरफ खिसक कर बैठ गया। लेकिन कोई भी कबीले वाला शेर के करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब पीछे की तरफ से ही एक दूसरे को सहारा देकर खड़े थे। उन कबीले वालों की आंखों में शेर के प्रति डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल उस बच्चे की माँ उसे देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगी, लेकिन उसके पति ने उसे पकड़ लिया और शेर की तरफ जाने नहीं दिया। इन सबको इस तरह डरते हुए देखकर आम्रपाली ने हिम्मत रखते हुए कहा, यहाँ आइए, हमारी मदद कीजिए। इस बच्चे को निकालना जरूरी है, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। लेकिन कोई भी कबीले वाला उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उन सबके चेहरे को देखकर आम्रपाली समझ गई थी। तभी मुखिया भी आ गए। मुखिया ने शेर को देखते ही आम्रपाली से कहा, अमृता, तुम इधर आओ। हम उस बालक की सहायता करते हैं, लेकिन तुम्हारा वहां रहना संकट से भरा हुआ है। कहते हुए मुखिया और उसके साथ कुछ पुरुष आम्रपाली के समीप आने लगे और आम्रपाली वहां से कबीले की तरफ जाने लगी। तभी वो बच्चा कहता है, मुझे बचा लो, यहाँ से निकाल लो, ये शेर मुझे खा जाएगा, मत जाओ। उस बच्चे की पुकार सुनकर आम्रपाली पिघल गई। उसने उस शेर की तरफ देखा जो अभी भी उस आवाज की वजह से उस गड्ढे से थोड़ी दूरी पर बैठा था। तब तक मुखिया और कुछ पुरुष उनके पास आ गए और वो कुछ अजीब सी आवाज लगातार निकालते रहे। मुखिया ने अपने साथ आए पुरुषों से कहा, आज अवसर हाथ लगा है इस शेर को अपने जाल में फंसाने का। तुम सब शेर के ऊपर जाल फेंकने की कोशिश करो, हम इस बालक को बाहर निकालते हैं। इसके बाद मुखिया जी उस बालक को बाहर निकालने के लिए आए। वो भी उस जाल से उसे निकालने में विफल हो गए। ये देखकर महिला भी सहायता के लिए आ गई। आम्रपाली अब खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ वो पुरुष शेर के ऊपर जाल फेंकने में असफल हो रहा था। शेर कमजोर जरूर था, लेकिन उनके जाल से बचने के लिए वो उनकी तरफ पंजा मारने की कोशिश करके आगे बढ़ रहा था, जैसे कबीले वाले पीछे की तरफ हट रहे थे और शेर जाल में फंसने से बच रहा था। आम्रपाली ये सब कुछ देख रही थी। उसके दिमाग में योजना आई, यदि शेर शांत हो गया है और उनके जाल में फंस गया तो उस बालक को निकालने में आसानी होगी, अन्यथा सब इसी तरह परेशान होते रहेंगे, क्योंकि सभी का आधा ध्यान शेर की तरफ था। कुछ सोचते हुए आम्रपाली तुरंत वहां से त्रिवेणी के पास आई और उससे कहा, तुमने बताया था कि तुम लोग दिन में जानवरों का ताजा मांस खाते हो, क्या वो तुम्हारे पास है? त्रिवेणी ने जैसे हाँ कहा, वो त्रिवेणी को लेकर तुरंत उस मांस के टुकड़े को लेने चली गई और कुछ ही देर में वापस आ गई। भूरा और भैरव भी वहीं खड़े थे। दोनों की आंख में डर साफ दिखाई दे रहा था। भूरा ने घबराते हुए भैरव से कहा, हम शेर से तो बच गए, लेकिन मुखिया जी से कैसे बचेंगे? अब तो भैरव भी डर रहा था, लेकिन उसने भूरा को शांत कराते हुए कहा, अभी तुम ये सब मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि जब हमसे सवाल किए जाएंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे थे तो उसका जवाब क्या होना चाहिए। तभी आम्रपाली त्रिवेणी के साथ मांस के टुकड़े को लेकर वहां आ गई और त्रिवेणी को उन टुकड़ों को शेर के सामने फेंकने के लिए कहा। जैसे ही वो मांस के टुकड़े शेर के सामने जाकर गिरे, शेर का पूरा ध्यान जाल से हट गया और वो उन टुकड़ों को सूंघकर जैसे ही उन्हें अपने मुंह में लेने के लिए आगे बढ़ा, आम्रपाली ने अपने हाथ में जाल लिए कबीले वालों की तरफ इशारा कर दिया। आम्रपाली के इशारा मिलते ही उन्होंने शेर पर वो जाल फेंक दिया और तुरंत उस पर अपनी पकड़ बना ली। शेर जाल में इधर से उधर छटपटा रहा था। कुछ पुरुष भी जो किनारे खड़े थे उसकी गिरफ्त में आते ही तेजी से दौड़कर उन लोगों की मदद करने लगे। शेर अब कबीले वालों की गिरफ्त में था।
इसके बाद आम्रपाली उन पुरुषों के पास गई जो शेर को कमजोर करने के लिए अजीब सी आवाज निकाल रहे थे। उसने उन लोगों से कहा, शेर गिरफ्त में है, इसलिए आप जल्दी से जाइए और मुखिया जी की सहायता कीजिए, क्योंकि उस बालक का पैर गड्ढे में कहीं फंस गया है और इसी वजह से उसे बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। आप लोग सहायता करेंगे तो वो सकुशल बाहर आ जाएगा। वहाँ खड़े भैरव और भूरा ये सब कुछ देख रहे थे। आम्रपाली किस तरह परिस्थितियों के अनुरूप कबीले वालों की सहायता करने की कोशिश कर रही थी, वो ये भी देख रहे थे। तभी भूरा ने कहा, ये बाहरी दुनिया से आई हुई स्त्री अमृता दिखती तो हिम्मत वाली है, हिम्मत के साथ साथ नेक भी है। हम इसे सबक सिखाने के बारे में सोच रहे थे और ये हमारी ही सहायता कर रही है। भूरा की बात सुनकर भैरव को अब अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस हुई, क्योंकि आम्रपाली की समझदारी और उचित नेतृत्व की वजह से आज वो बालक सुरक्षित था और वो शेर भी उनकी कैद में था। आम्रपाली के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। मुखिया जी आम्रपाली के पास आए और कहते हैं, यहाँ पर क्या हुआ था ये सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको आराम की आवश्यकता है। आम्रपाली के गर्भ में पल रही संतान अब हलचल करना शुरू कर चुकी थी, जिसका एहसास आम्रपाली को होने लगा था। उस वक्त भी उसे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी। भैरव आम्रपाली की तरफ शर्मिंदगी भरी नजरों से देख रहा था। वो उससे क्षमा मांगना चाहता था, लेकिन आम्रपाली उसके सामने से आगे निकल गई। तब भैरव ने भूरा की तरफ देखा, जो कि उसे ही देख रहा था, और फिर भैरव आम्रपाली के पीछे जाने लगा। भूरा भी पीछे से उसके पास आ गया। चलते चलते भूरा ने भैरव के बगल में आकर धीरे से कहा, हमें डर लग रहा है। यदि इसने मुखिया जी से सच बता दिया कि हम इसे जाल में फंसाने वाले थे तो क्या होगा? तो भैरव ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ पता ही नहीं है। भूरा ने कहा, लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? आप भी जानते हैं कि उस बालक ने इसे हमारा नाम बता दिया था और उस जंगल में मुखिया जी नहीं थे, बल्कि हम लोग इसे मिले थे और हमारी वजह से ये लोग शेर के जाल में फंस गए थे। पूरा बहुत ज्यादा डर गया था, जिसे देखकर भैरव अब चिढ़ गया था। उसने कहा, हमने कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो चलकर बात करते हैं, उससे क्षमा मांग लेंगे तो वो कुछ नहीं बताएगी। चलते चलते आम्रपाली अपनी झोपड़ी के पास पहुंच गई। इससे पहले वो झोपड़ी के अंदर जाती, भूरा और भैरव भी उसके पास पहुंच गए थे। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इससे पहले भैरव कुछ कह पाता, भूरा ने डर से आम्रपाली से कहा, आप मुखिया जी से कुछ नहीं बताएंगी ना? आवाज सुनकर आम्रपाली ने तुरंत पलट कर देखा। भैरव और भूरा को अपने सामने देखकर वो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन आज जंगल में जो भी कुछ हुआ उसे सब याद था। उसने अपनी दोनों भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप दोनों जंगल? आम्रपाली उनसे कहना चाहती थी कि वो दोनों जंगल में क्या कर रहे थे और शेर वहां कैसे आया, लेकिन भूरा को लगा कि आम्रपाली को सब पता है, इसलिए वो उसकी बात सुने बिना ही तुरंत उसके पैरों में जाकर गिर पड़ा और क्षमा मांगते हुए कहता है, हमें क्षमा कर देना अमृता, हमें क्षमा कर देना। वो हमें भैरव मुखिया ने कहा था कि आपको सबक सिखाना है, इसलिए हम वहां जाकर उनकी मदद करने लगे थे, वरना हम कभी भी आपके लिए जाल नहीं बिछाते। हमें नहीं पता था कि वहां शेर आ जाएगा और इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन हमारे देवता ने हमें सबक सिखा दिया है। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, कान पकड़ते हैं, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, हमें क्षमा कर दीजिए। उसकी बात सुनकर आम्रपाली की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था कि जिस जाल में वो बालक फंसा हुआ था वो इन दोनों ने ही बिछाया था ताकि उसे सबक सिखा सके। आम्रपाली के चेहरे के भाव अब बदलने लगे थे। वो क्रोधित होकर भैरव की तरफ देखने लगी। भैरव भूरा की तरफ क्रोधित होकर देख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि आम्रपाली को भी पूरी बात नहीं पता, लेकिन भूरा ने डर की वजह से उसके सामने सारा सच उगल दिया। भैरव ने आम्रपाली से अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली। आम्रपाली ने भैरव पर भड़कते हुए कहा, इस कबीले के मुखिया के बेटे हो ना तुम, और इसके बावजूद भी ऐसी तुच्छ हरकत कर रहे हो। तुम्हारे बाबा हमारा ख्याल रख रहे हैं और तुम हमें ही नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है यदि कबीले वाले वक्त पर नहीं आते तो क्या होता? यदि उस बालक को वक्त पर नहीं निकाला जाता तो क्या होता? भैरव ने आम्रपाली से शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा, हम उस वक्त अहंकार वश ये सब कुछ कर रहे थे, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, हम भूल गए थे कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि आपसे क्षमा मांग सकें। इतना कहकर भैरव ने अपने दोनों हाथ जोड़े और सिर झुकाकर पछतावे भरे स्वर में कहा, इसलिए अमृता हमें क्षमा कर दीजिए, हम ऐसा अब कभी नहीं करेंगे। हम कबीले वाले जो भी वचन देते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे।
भैरव की बात सुनकर आम्रपाली ने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और फिर सूझबूझ से काम लेते हुए भूरा और भैरव की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है तो हम तुम्हारे बारे में मुखिया जी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक शर्त है। भैरव और भूरा आम्रपाली की तरफ असमंजस से भरी नजरों से देखने लगे। आम्रपाली ने कहा, हम सही कह रहे हैं, जैसे आप लोग अपना वचन निभाते हैं वैसे ही हम भी अपना वचन निभाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को हमें वचन देना होगा कि आप दोनों हमारी सहायता करेंगे। हम जो कुछ भी कहेंगे उसे पूरा करने में हमारा पूरा साथ देंगे। आम्रपाली की बात भैरव और भूरा दोनों ही समझ नहीं पाए थे। कबीले वाले कभी भी किसी को ऐसे ही वचन नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें उसे किसी भी हाल में पूरा करना होता था। भैरव और भूरा दोनों ही एक पल के लिए शांत खड़े थे। आम्रपाली ने उन दोनों की तरफ ध्यान से देखा। उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी और मनी मन मना रही थी कि वो लोग उसे वचन दे दें। तब भूरा ने भैरव से कहा, ये हमारे कबीले में नई है, इसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, ये किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकती, तो हो सकता है ये हमसे सहायता लेना चाहती हो। भूरा की बात सुनकर भैरव ने आम्रपाली की तरफ देखा। आम्रपाली ने हाँ में सिर हिलाया। काफी देर तक विचार करने के बाद भैरव ने आम्रपाली से कहा, ठीक है, हम वचन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले आप वचन दीजिए कि आप बाबा को कुछ नहीं बताएंगी। भैरव की बात सुनकर आम्रपाली खुश थी। उसने झट से उन्हें वचन दे दिया कि वो लोग यदि उसकी सहायता करते हैं तो वो उनके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहेगी। उसका वचन सुनते ही भूरा और भैरव दोनों ने ही अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और कहा कि हम वचन देते हैं, आप जो भी कुछ कहेंगी हम उसमें आपका साथ अवश्य देंगे। आम्रपाली ने उनके हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, तो फिर आप दोनों को हमारी इस कबीले से बाहर निकलने में सहायता करनी है, और वो भी जल्दी से जल्दी। आम्रपाली की मांग सुनकर भैरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी से कहता है, ये क्या कह रही हैं आप? आपको पता है ना कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। भैरव और त्रिवेदी के अलावा ये कोई नहीं जानता था कि आम्रपाली को वहां से बाहर नहीं जाना है। भले ही भैरव ये बात नहीं जानता था कि आम्रपाली गर्भवती है, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि आम्रपाली को मुखिया ने किसी महत्वपूर्ण कारण से कबीले में रोक रखा था। लेकिन आम्रपाली की मांग सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो अब अपने ही शब्दों में उलझ गया था। क्या भैरव आम्रपाली की मांग सुनने के बाद अपने वचन से पीछे हट जाएगा या फिर आम्रपाली को कबीले से बाहर लेकर जाएगा?